काले घोररूपे महारावे भैरवी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, तो फिर से आपके साथ मैं कुछ बातें करने आई हूँ। तो बहुत सारे दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे अभी टाइम नहीं मिलता था। तो खैर अभी मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा एक Q&A वीडियो बना दूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे जो हैं प्रश्न पूछे गए। जैसे कि अभी मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण की जो सप्ताह होती है ज्ञान यज्ञ, तो अभी मैं उसमें गई थी। उसमें भी बहुत सारी लोगों ने मुझे प्रश्न पूछे, मतलब मुझे सिर्फ देखकर ही, ऐसे मुझे कोई जानने वाले पहचानने वाले नहीं, सिर्फ ऐसे मुझे देखकर ही, या फिर मेरी इन मालाओं को देखकर, या फिर ऐसे तिलक को देखकर, या फिर ऐसे कहीं भी ऐसे मेरे पहनावे को देखकर मुझे प्रश्न पूछे बहुत सारे लोगों ने। मतलब यही नहीं, पर मैं अगर कहूँ कि अहमदाबाद में हमारा एक घर है, मतलब तो वहाँ पे जब हम रहने गए थे तो वहाँ पे पहले हमारी जो पड़ोस में रहते थे उन्होंने भी मुझे बहुत ऐसे प्रश्न पूछते थे वो पहले भी, कि ये मालाएं धारण की है क्यों और कैसे, और ऐसा सब कुछ बहुत सारे प्रश्न मुझे पूछे गए। तो मैंने वो सारे प्रश्न अभी नोट किए हैं, तो सारे प्रश्नों के मैं उत्तर आपको दूंगी, ठीक है। अगर आपके मन में भी ये प्रश्न हो मेरे लिए तो आपको ये उत्तर मिल जाएगा, और ठीक है। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरे सभी हिंदू भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ज़्यादा सुंदर अच्छी खबर हम सबको प्राप्त करवाई है हमारे पीएम मोदी सर ने, तो बहुत ज़्यादा हम आनंदित हुए। 22 जनवरी में हमारे प्रभु श्री राम फिर से अयोध्या लौट रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आनंद है उस बात का। तो चलो जल्दी से हमारा प्रश्न जो है Q&A स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न, मतलब यहाँ पे मैंने कुल 11 प्रश्न है मेरे पास यहाँ पे। तो 11 प्रश्न में से मैं आपको बता दूं कि पहले नंबर का जो प्रश्न है वो मुझसे ज़्यादातर पूछा गया है। मतलब मैंने इस तरह से इस सारे प्रश्नों को यहाँ पे लिखा है, जैसे कि मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न सबसे पहले नंबर पे मैंने यहाँ पे नोट किया है। तो देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न मुझे ये पूछा गया है कि ये किन की मालाएँ हैं, आप इतनी मालाएँ क्यों धारण करती हैं। तो ये जो मैंने मालाएं पहनी है यहाँ पे हाथ पे और यहाँ पे गले में, ये किन की मालाएं हैं और मैंने ये सारी मालाएं क्यों धारण की हैं। तो ये प्रश्न मुझे बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। मतलब कोई भी राह चलता इंसान भी आकर मुझसे पूछने लगता है इतनी सारी मालाएं क्यों धारण की हैं आपने और किन की हैं ये मालाएं। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लगता है, लिटरली मुझे अजीब लगता है जब मुझसे कोई पूछता है कि इतनी सारी मालाएं क्यों धारण की और किन की हैं ये मालाएं। जबकि मैं यहाँ पे भारत देश में रह रही हूँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं और हिंदुओं का ही तो देश है ये। और यहाँ पे रहकर मैं जब माला धारण करती हूँ, तिलक धारण करती हूँ, तो मुझसे पूछा जाता है ये तुम किन का तिलक कर रही हो और तुम क्यों इतना तिलक करती हो, तुम क्यों मालाएं धारण करती हो। तो थोड़ा सा मन में ऐसा होता है कि ये क्या पूछ रहे हैं, इनको ये पूछने की क्या आवश्यकता है, ये समझ नहीं सकते कि क्यों। पर फिर भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, तो मेरा ये कर्तव्य है कि उनका उत्तर मैं दूं। उनके माइंड का जो असमंजस होता है, उनके दिमाग में जो असमंजस बैठी हुई है, जो उनको प्रश्न है मेरे प्रति, तो मेरा कर्तव्य है मैं उनके सभी प्रश्नों के उत्तर दूं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं इन मालाओं के बारे में, क्योंकि इन मालाओं के बारे में मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है। और इन मालाओं के देखने वाले, मतलब जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ तो सबसे पहले इंसान की नज़र मेरी इन मालाओं पे पड़ती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये भगवान शिव की मालाएं हैं, रुद्राक्ष की मालाएं हैं ये। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं असली है नकली है, पता नहीं असली है नकली है, मैं तो यही मानती हूँ कि ये असली है, तो मेरे लिए असली है। तो ये माला जो है मैं सबसे पहले मैंने ये वाली धारण की थी, ये 3 वाली हैं, और एक ये वाली मैंने सबसे पहले धारण की थी। ये 2 ही मैंने धारण की थी सबसे पहले, जो मैं पोष मास में मैं भगवान शिव का और माता पार्वती का पूजन करती थी सुबह 4 बजे उठकर। तो उस टाइम ना मेरे मंदिर में ये दोनों मालाएं रखी हुई थी। तो पता नहीं क्यों रखी हुई थी, कोई इसका यूज़ नहीं करता था, कुछ भी नहीं, ऐसे ही बस पड़ी हुई थी। तो मैं इन दोनों मालाओं से मतलब भगवान शिव का, जो हमारे घर पे शिवलिंग है, उनका श्रृंगार करती थी और श्रृंगार में इन दोनों मालाओं का यूज़ करती थी।
तो पोष महीना पूरा हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ये मालाएं जो मैंने भगवान शिव को धारण करवाई थी, अब वो मालाएं मैं धारण करूंगी उनके प्रसाद के रूप में। तो मैंने ये दोनों मालाएं धारण की। उसके बाद जैसे जैसे मुझे मालाएं मिलती गई वैसे वैसे मैंने धारण की। ठीक है, इसके बाद मुझे एक मिनट, हाँ, ये एक ब्रेसलेट सा है, ये देखिए, सिर्फ एक ही है, ये एक ब्रेसलेट सा है। तो ये मेरे पिताजी के कोई दोस्त थे जो उज्जैन गए थे, तो वहाँ से वो ऐसा ब्रेसलेट लाए थे। मेरे भाई ने पहना और फिर उसने उतार दिया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही पड़ा है तो इसीलिए मैं पहन लेती हूँ। तो फिर मैंने ये पहन लिया। उसके बाद जितनी भी मालाएं मुझे मिलती गई मैंने उसे धारण कर दिया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है, भगवान शिव की मालाएं हैं। और मैं इसे इसलिए धारण करती हूँ क्योंकि भगवान शिव मेरे पिता हैं, मैं उनको अपना पिता ही मानती हूँ। वो सबके पिता हैं और उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। मेरी माँ है, वो मेरी माँ काली है, मैं उनको इतनी ज़्यादा मैं उनको मानती हूँ कि मतलब मैं यही मानती हूँ कि उन्होंने ही मुझे जन्म दिया है, वही है मेरी सब कुछ। मेरे ये जो बाल बने हैं ना और मेरे पैर के नाखून हैं, मेरे बालों से लेके मेरे पैर के नाखून तक जो भी कुछ है मेरे अंदर सब कुछ माँ का दिया गया है, मेरी काली का दिया गया है। और मेरी माँ, मेरी काली अगर मेरी माँ है जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो उनके पति जो हैं भगवान शिव महाकाल, वो मेरे पिता हैं। और मैं अपने पिता को शत प्रणाम करती हूँ और वो मेरा हमेशा साथ देते हैं। मैं उनसे जो भी मांगती हूँ ऐसे मिल जाता है। मैं उनकी लाडली बेटी हूँ। मतलब भगवान शिव को मैं राखी भी बांधती हूँ, पर मैं ऐसे मतलब मेरे दिमाग में ऐसा विचार आता है कि जो भैरव है, काल भैरव हैं, और जैसे भी जो जितने भी भैरव हैं वो मेरे भाई हैं, और जो महाकाल शिव हैं वो मेरे पिता हैं। तो मुझे बहुत आनंद मिलता है इन सभी चीज़ों को। और मैं जब ये रिश्ते उनसे बनाती हूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होकर मेरी सारी इच्छाओं को पूरा कर देता है। सब कुछ, मतलब मुझे जो चाहिए सब कुछ। तो ये मालाओं का तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद ये है तुलसी की माला, कंठी माला, जो इस्कॉन वाले धारण करते हैं और सभी वैष्णवजन धारण करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी पूछते हैं, इसमें शायद प्रश्न होगा ये कि क्या दोनों ही माला धारण कर सकते हैं, पता नहीं इसमें है, अब फिर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो दोनों ही माला धारण कर सकते हैं, रुद्राक्ष और तुलसी। तो हाँ, दोनों ही कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं दोनों। तो ये भगवान कृष्ण की माला है, तुलसी की माला है, कंठी माला। तो इसे गले से ऐसे चिपका कर ही रखना चाहिए ताकि जो भी हम ग्रहण करें, भोग जो भी ग्रहण करें, अगर कभी हम ऐसी कोई स्थिति आए कि जब हम भगवान को हम जो भी खाते हैं वो हम उनको चढ़ा नहीं पाते, तो हम जब ये कंठी पहनते हैं ना, उसके बाद हम कुछ भी ग्रहण करते हैं ना, तो सीधे कंठी से में से ऐसे छूकर जो अन्न गिरता है वो सीधा भगवान के उदर में जाता है, ऐसा माना जाता है। तो कंठी के बहुत सारे जो है वो ऐसा माना जाता है कि कंठी को पहनने के बहुत सारे फायदे हैं, नुकसान एक भी नहीं है, बहुत सारे फायदे अनगिनत। तो अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उसके ऊपर भी कोई वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। कंठी पहनने की, मतलब तुलसी माला पहनने की और रुद्राक्ष पहनने के जो भी फायदे होते हैं वो सारे। और उसके बाद ये जो है वो मैंने इस जन्माष्टमी को ही धारण किया था, भगवान कृष्ण का है, ये बहुत सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसे धारण किया है। और इसके बाद आता है ये थोड़ा सा माइक है तो मैं इसे नहीं निकाल पाऊंगी, सॉरी। तो ये जो है वो मेरी बहुत प्यारी माला है, ये मैंने सोमनाथ से ली थी। और भालका में जो भगवान हैं उनके चरणों को स्पर्श करवा कर ये मैंने पहना था। तो मैंने इसको जब से पहना है तब से उससे मैंने उतारा नहीं है। चलो, तो इस प्रश्न का उत्तर ही इतना लंबा हो गया, चलो फटाफट से निपटाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। क्या आप कोई अलग पंथ या धर्म फॉलो करते हो? जी नहीं, मैं सिर्फ हमारा सनातन हिंदू धर्म ही फॉलो करती हूँ और यही मेरा सब कुछ है, ठीक है। मेरा आदि अंत मध्य सब कुछ हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ही है। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि ये सारी मालाएं धारण करती हैं, कंठी माला धारण की है, ये तिलक धारण किया है, तो क्या आप कोई और धर्म फॉलो करती हो, कोई और पंथ फॉलो करती हो आप? जी बिल्कुल नहीं, ये सब सनातन धर्म में ही आता है। मैं कोई और पंथ या धर्म या कुछ भी फॉलो नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ सनातन धर्म ही फॉलो करती हूँ, क्योंकि सनातन धर्म में ही भगवान कृष्ण भी हैं और भगवान शिव भी हैं, माँ काली भी हैं, माँ दुर्गा भी हैं, माँ सरस्वती भी है। सारे देवी देवता सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में ही हैं। देखिए, अब आप ऐसा कहेंगे कि कोई किसी और धर्म में भगवान शिव नहीं है,
अगर है भी तो वो किसी और के रूप में पूजे जाता है। भगवान कृष्ण, जैसे कि बहुत सारे देशों में भगवान शिव, भगवान गणेश, उनकी पूजा होती है पर उनको किसी और नाम से पूजा जाता है। बहुत सारे ऐसे देशों में, जैसे कि चीन हो गया या फिर कोई भी, मुझे अभी कुछ याद नहीं है तो मैं जस्ट ऐसे उदाहरण के तौर पे बोल रही हूँ। तो ऐसा होता है, पर मैं सनातन धर्म को फॉलो करती हूँ जहाँ पे बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे देवी देवता हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और उनको ही मैं फॉलो करती हूँ, उनकी माला पहनती हूँ, उनको ही पूजती हूँ। वही मेरा पूरा परिवार है। तो उनको जब मैं पूजती हूँ तो कोई इंसान ये कैसे मुझे पूछता है कि यार तुम किसी और धर्म से बिलोंग करती है, तुम कोई और धर्म या पंथ फॉलो करती हो। यार ये आप बताइए, रुद्राक्ष की माला सनातन धर्म में नहीं आती, तुलसी माला सनातन धर्म में नहीं आती, तिलक सनातन धर्म में नहीं आता, पर फिर भी लोगों की इच्छा होती है, आकांक्षा होती है, इतनी क्या मतलब बोलते हैं, उत्कंठा होती है जानने की, यार कोई है ये कोई और धर्म फॉलो करती लगती है। पर नहीं, मैं सनातन धर्म ही फॉलो करती हूँ और यही करती रहूँगी। और कोई पंथ फॉलो करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सनातन सनातन है। तो आगे का प्रश्न, इन मालाओं को अशुद्धि में उतारते हो या नहीं? तो इन मालाओं को बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि क्या ये सारी मालाएं तुम अशुद्धि के दौरान उतारती हो या नहीं उतारती? तो उन जो ये प्रश्न पूछने वाली बुजुर्ग स्त्रियाँ होती है जो मुझे ये प्रश्न पूछती है कि क्या तुम ये मालाएं अशुद्धि के दौरान उतारती हो या नहीं, तो उन स्त्रियों को, उन माताजियों को मैं कहना चाहूँगी कि नहीं, मैं ये माला धारण करने के बाद कभी नहीं उतारती, कभी भी नहीं। कभी मतलब नहाते टाइम भी ये मालाएं बिल्कुल इसी तरह से होती है, क्योंकि जब मैं इस मालाओं को धारण करती हूँ तब मैं ये मानती हूँ कि अब ये माला नहीं, अब ये मेरा अंग है। ठीक है, इसे मैं मरते दम तक नहीं उतारूंगी, ये मैं बता देती हूँ। दूसरी बात, इसको क्यों उतारे? लोग कहते हैं कि अशुद्धि के दौरान इन मालाओं को उतार देना चाहिए। क्यों? ये मालाएं अशुद्ध हो जाएंगी? नहीं, अगर हमारे शरीर को अशुद्धि लगती है तो ये मालाएं हमें छूकर निरंतर शुद्धि प्रदान करेगी, समझे आप? और ये मालाएं जो है ना वो कवच है, आपको पता है, ये मालाएं जो है ना वो कवच है। इन मालाओं को धारण करने के बाद अगर हमारी मृत्यु आए तो हमें यम के दूत लेने नहीं आते। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, यम के दूत लेने नहीं आते अगर आपने ये सारी मालाएं धारण की है तो, रुद्राक्ष की है, तुलसी की माला धारण की है तो। ठीक है, अब ये तो ऐसा कुछ तो निर्धारित है नहीं कि कोई भी स्त्री हो, कोई भी जीव हो, वो अशुद्धि के दौरान मृत्यु प्राप्त नहीं करता, ऐसा आवश्यक तो है नहीं। अशुद्धि के दौरान भी मृत्यु हो सकती है किसी भी इंसान की, है ना? अगर अशुद्धि के दौरान अगर किसी की मृत्यु हो और ये सब उतार दे, तब तो फिर खत्म ना, सब कुछ उसने पहले से किया था। अशुद्धि आई, उसने अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं किया और सब कुछ उतार दिया, हो गया सत्यानाश। तो मैं ऐसा नहीं करती, ये मेरा अंग है, इसे मैं अगर उतारूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपंग हो गई हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मेरा अंग है, ये मुझसे बिछड़ना नहीं चाहिए, ये या ये। ठीक है, ये बात आप जान लीजिए। और अगर आप पहनते हैं माला तो आप अशुद्धि के दौरान, नहाते टाइम तो सबसे ज़्यादा इसकी आवश्यकता है, क्योंकि नहाते टाइम अगर आप स्नान करते करते आप इन मालाओं को धारण किया है और आप स्नान करते हैं, इसमें जो लगकर पानी आपके शरीर तक पहुंचता है, इससे छू कर, जैसे कि मैं नहा रही हूँ, अब यहाँ से पानी उतर रहा है, यहाँ से पानी ऐसे उतर रहा है, तो वो मुझे संसार की सारी पवित्र नदियों में स्नान करने जितना जो है वो मुझे फल प्राप्त होगा। आपको पता है ये बात? तो इतना ज़्यादा मतलब इसका महात्म्य है, आपको बता नहीं सकती मैं। और आप कहते उतार दो, अब सबसे पहले आप मालाओं को पहनने के जो नियम है वो जान लीजिए, उसके जो प्रभाव होता है मालाओं को धारण करने का वो जान लीजिए। ठीक है, ऐसे आप बोले तो ये अच्छी बात नहीं है। तो अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है शायद, तो ये आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर ऐसा कुछ लगा तो फिर दूसरा पार्ट इसका मैं अभी बनाती हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो फिर कोई देखता नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।